Hello friends, I would like to welcome you all to my English language learning app that is IEL Easy English। दोस्तों, मैं एस एम मिश्रा आपके इस ऑनलाइन लर्निंग ऐप में स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, एक वाक्य मैं आपसे शेयर कर रहा हूं जो हिंदी में होगा, आपकी भाषा में होगा और आप उसे इंग्लिश में कन्वर्ट करेंगे और उसके कन्वर्जन के लिए मैं आपको केवल 5 तक काउंट करूंगा। विद इन 5 काउंटिंग आपका ट्रांसलेशन अंदर आप मेंटली उसको बना लेंगे। सेंटेंस है, मुझे नहीं पता तुमने क्या कहा। मुझे नहीं पता तुमने क्या कहा। आपकी टाइमिंग शुरू होती है अप 1 2 3 4 एंड 5। टाइम अप। उम्मीद है आपने इसकी इंग्लिश मन ही मन बना ली होगी। ओके, अगर आप इंग्लिश बनाते समय स्ट्रगल कर रहे थे कि मैं इसमें कौन से वर्ड यूज़ करूं, इसमें कैसे सेंटेंस का फॉर्मेशन करूं, क्या रूल लगाऊं, तो आप समझिए अभी नॉलेज के स्तर पे आपको बहुत ज़्यादा काम करना है। लेकिन अगर आपने इस वाक्य को बनाना शुरू कर दिया था और कुछ कुछ हद तक बना गए, तब तक मेरे 5 की काउंटिंग ही पूरी हो गई, तो इसका मतलब आपको अंदाज़ा है चीज़ों का, बट आपकी प्रोसेसिंग में टाइम लग रहा है। आप अंग्रेजी बोलने के लिए बार बार जब चीज़ों को ट्रांसलेट करते हैं, इट कंज्यूम्स मच टाइम। और अगर आपने मेरे बोलने के साथ विद इन 5 काउंटिंग आपने पूरे वाक्य की अंग्रेजी ट्रांसलेट कर ली थी और अगर आपका जवाब कुछ ऐसा था, आई डू नॉट नो वॉट यू सेड, आप ठीक है बिल्कुल। लेकिन अब एक प्रॉब्लम है जो इन तीनों ही लेवल पे अलग अलग लोग महसूस करेंगे। अगर आप समझ ही नहीं पाए कि मुझे नहीं पता तुमने क्या कहा कि इंग्लिश क्या होगी, दैट मीन्स यू रिक्वायर नॉलेज फ्रॉम बिगिनिंग। गाइज, अभी आपको फाउंडेशन पे बहुत काम करना है, देन यू कैन गो अलॉन्ग। अगर आप दूसरे कैटेगरी को फॉलो करते हैं जहाँ पर आपको हल्का फुल्का आइडिया था, सपोज मुझे नहीं पता, आपको अंदाज़ा लग गया, आई डू नॉट नो, आई डिड नॉट नो, आप इस लेवल तक हैं जहां आपको ये डू डज डिड का अंदाज़ा है, तो इसका मतलब आपको चीज़ों की नॉलेज है, लेकिन आप उतने एक्यूरेट नहीं हैं। लेकिन अगर आपने इस वाक्य को अंग्रेजी में पूर्णतया कन्वर्ट कर लिया था, लेकिन आपको बोलना कैसे था, आई डू नॉट नो वॉट यू सेड, या हो सकता है आप इसको और घबरा कर या संकोच में बोलते। गाइज, अगर आप इसको यूं कहते कुछ, आई डोंट नो व्हाट यू सेड, आई डोंट नो व्हाट यू सेड, इसका मतलब अगर आप इस तरह से नहीं बोल पाए, देन देयर वाज नॉट अ प्रॉब्लम विद द लैंग्वेज, देयर वाज नॉट अ प्रॉब्लम विद द नॉलेज। गाइज, देयर वाज अ प्रॉब्लम, यू आर लैकिंग गुड प्रैक्टिस। फ्रेंड्स, किसी भी लैंग्वेज को नेचुरली, कंफर्टेबली और एक टोन्ड वे में बोलने के लिए आपके दिमाग, आपका मुंह, आपके टंग, इन सब का एक खास लेवल में सिंक होना बहुत ज़रूरी है। गाइज, अगर आपने कभी इंग्लिश को इतना समय दिया ही नहीं है, तो रूल्स का ज्ञान होने के बाद भी, सारे टर्म, सारे स्ट्रक्चर्स को फ्रेम करने के बाद भी आप इसकी अंग्रेजी बना तो लेंगे बट बोल नहीं पाएंगे। सो फ्रेंड्स, इस कोर्स में शुरुआती लेवल में पहले हम आपको नॉलेज के लेवल पे बेहतर करेंगे। दूसरा, अगला हमारा जो काम होगा वो होगा आपके जो प्रोसेसिंग है वाक्य बनाने की, वो ट्रांसलेशन बेस्ड ना होके वो नेचुरल बेस पे होगी। आपको मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ। दोस्तों, जब आप हिंदी में बात करते हैं तो क्या आपने कभी सोचा है कि मेरे हिंदी के वाक्य में कौन सा शब्द संज्ञा है, सर्वनाम है, क्रिया विशेषण है, वर्ब है, एडजेक्टिव है, इसमें क्या मैंने टर्म्स यूज़ किए हैं, इसमें क्या अलंकार है, समास क्या है? हैव यू एवर थॉट दैट? ऑफ कोर्स नॉट। आप बोलेंगे ये कैसी बेवकूफ़ी की बातें हैं। दोस्तों, इंग्लिश भी तो एक लैंग्वेज है। इंग्लिश को आप ऐसे ट्रीट क्यों करते हैं जहां आप हर बार इंग्लिश बोलने से पहले ये तय करने लगते हैं इसमें एडजेक्टिव क्या होगा, इसमें एडवर्ब क्या होगा, इसमें वर्ब क्या होगी, इसमें कौन सी फॉर्म लगेगी? ऑफ कोर्स ये सब ज़रूरी है, लेकिन क्या ये इतना ज़रूरी है कि आप केवल इसको सोचते ही रह जाएं
कि क्या रूल लगेगा, कैसे बनेगा, और तब तक या तो जिससे आप बात कर रहे हैं वो व्यक्ति निकल जाएगा या फिर वो सिचुएशन ही निकल जाएगी और आप वहीं स्टक सा महसूस करके और ख़ुद को ब्लेम कर रहे हैं कि मुझे इंग्लिश आती है, मैं लिख लेता हूँ, पढ़ लेता हूँ, समझ लेता हूँ, बट आई डोंट नो व्हाट गेट्स इनटू मी, आई डोंट स्पीक। गाइज, एज अ लैंग्वेज ट्रेनर मुझे इन सारी बातों का एहसास है कि मेरे प्रिय स्टूडेंट्स किन किन मामलों में कहाँ कहाँ स्ट्रगल करते हैं। फ्रेंड्स, लास्ट 12 years आई हैव बिन इन ट्रेनिंग बिजनेस। पिछले 12 सालों से दोस्तों मैं इस ट्रेनिंग बिजनेस में हूँ। गाइज, इन 12 सालों में मैंने 10,000 से ज़्यादा स्टूडेंट्स को ट्रेन किया है और इन स्टूडेंट्स में से सोसाइटी के हर सेक्शन को लोग बिलोंग करने वाले थे, चाहे वो स्टूडेंट हो, हाउसवाइफ हो, बिजनेसमैन हो, जॉब प्रोफेशनल्स हो, मार्केटिंग के लोग हो, कॉल सेंटर एग्जीक्यूटिव्स हो, टीचर्स हो। गाइज, अगर आप अंग्रेजी बोलने का मन बना चुके हैं तो याद रखिए, केवल मन बनाने से काम नहीं होता है, आपको इस काम में अपना 100% देना पड़ेगा। फ्रेंड्स, हर रोज़ खुद को सेल्फ मोटिवेट करना पड़ेगा, अपने आप को हर रोज़ मोटिवेट करना है, इसलिए कि आप मेरे साथ थ्रू वीडियो जुड़े हुए हैं। जो आपकी ज़रूरतें हैं, लेसन्स, लेक्चर्स, मोटिवेशन, मैं सब आपको दूंगा, नोट्स, PDF फाइल्स, वीडियो लेक्चर्स, एवरीथिंग यूल गेट। लेकिन एक काम तो आपको खुद करना पड़ेगा और वो ये कि खुद को जोड़े रखने की प्रेरणा आपको खुद को ही देनी है। हालांकि आने वाले दिनों में यह कोर्स इतना इंटरेस्टिंग, इतना मज़ेदार, इतना आश्चर्यजनक होगा कि आपको रोज़ खुद मन करेगा हमारी क्लासेस अटेंड करने का। दोस्तों, नाउ लेट मी कम टू अ डिफरेंट पॉइंट। एज आई बिगिन विद अ फ्रेज कि देयर इज अ बेसिक डिफरेंस बिटवीन लैंग्वेज एंड अ सब्जेक्ट। व्हेन यू लर्न एनी सब्जेक्ट, सो फ्रेंड्स, इन subject you learn English. In that English, what did you learn? You learn grammar. And what does the grammar teach you? The grammar teaches you translation. So throughout your life आपकी यात्रा ऐसी ही रही है। You started from here, subject, in that subject you learned English, in that English you learned grammar, in grammar you learned so many rules, regulations, terms, clauses, and ultimately you were able to make translations. Here, are you sure you want again translation course? No, guys, you don't need to again learn the same thing, because this time you don't want to do a translation course. Actually, you want to do a spoken course, spoken English course. दोस्तों, स्पोकन इंग्लिश कोर्स में आपको ग्रामर की मदद लेनी है। अगर आप केवल ग्रामर के ही पीछे पड़ जाएंगे तो यू आर गोइंग टू क्रिएट अ न्यू प्रॉब्लम। मैं आपको बता रहा हूँ, एक छोटा एग्जांपल दे रहा हूँ। अगर आप अंग्रेजी बोलने से हर बार पहले ये सोचने लगे कि वाक्य के अंत में क्या आएगा, बिकॉज हिंदी मीडियम में, स्कूल में या ग्रामर के बुक्स में ऐसे ही पढ़ाया गया है, वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते हैं, तो वो प्रेजेंट इंडेफिनिट होगा। अगर वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, तो वो प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस है। वाक्य के अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं, तो वो प्रेजेंट परफेक्ट है। वाक्य के अंत में अगर वो गा, गे, गी है तो वो फ्यूचर टेंस है। इसका मतलब ये है कि आप जब भी कोई सेंटेंस अंग्रेजी का बोलेंगे तो पहले आपको हिंदी के वाक्य के अंत को जाके एक बार रेफर करना पड़ेगा। आपको वाक्य का अंत से रेफरेंस लेके और फिर ये रूल तय करने पड़ेंगे कि मुझे क्या रूल लगाना है। गाइज, इतना टाइम कहाँ होता है किसी के पास। वैसे भी फ्रेंड्स, ट्रांसलेशन इज अ टाइम टेकिंग प्रोसेस। दोस्तों, अगर आप इसे हर बार बोलने से पहले ट्रांसलेट ही करेंगे, गाइस, फिर बोलेंगे कब आप? खुद सोचो, कब बोलेंगे आप?
आपको तो कुछ ऐसे तरीके चाहिए जो आपको फटाफट रेडीमेड वे में अंग्रेजी बोलना सिखाए। एंड फॉर दैट यू हैव जॉइंड मी in this language course. So friends, in this course I am not going to teach you again the same all the lengthy process. Rather, you are going to learn a very interesting thing, and that interesting thing is called communication. The effective way of speaking, the way you can impress anyone and everyone. वो तरीका जिससे आप किसी से भी बात करें और अगला आपसे बिना इम्प्रेस हुए ना रह पाए। लेकिन गाइज, ये कोर्स बहुत मज़ेदार है, ऑफ कोर्स, नो डाउट, लेकिन इस कोर्स को करते समय आपको कुछ खास बातों का ध्यान रखना है। जैसे सबसे पहली बात, आपको 3 दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा, और आप ये कहीं लिख के ले लीजिए। इस कोर्स को करने के दौरान आपको कभी न कभी किसी न किसी स्टेज पर आपको जो मैं 3 प्रॉब्लम्स बता रहा हूँ, यू हैव टू फेस इट। तो अगर हमें अपने शत्रुओं का पहले अंदाजा हो, यू कैन एंटिसिपेट कि वो कितने पावरफुल है और वो हमारा कितना नुकसान कर सकते हैं, तो आप उनसे निपटने की, भिड़ने की बेहतर तैयारी कर सकते हैं। तो अब सुनिए ध्यान से, मैं आपको आपके अंग्रेजी स्पोकन कोर्स में आपको फेल करने के लिए तैयार 3 दुश्मन बैठे हुए हैं, और इन तीनों दुश्मनों का नाम, पहचान स्पष्ट कर लीजिए ताकि आप उनको एनकाउंटर करके ढेर कर सकें। लिसन, द फर्स्ट प्रॉब्लम इन इंग्लिश इज कॉल्ड, दैट इज गाइज, फियर। किस बात का फियर? किस चीज का डर? क्या ये आपको AK-47 लेके मारने आ रहा है? ऑफ कोर्स नॉट। देन किस बात का फियर? दोस्तों, अंग्रेज़ी गलत होने के बाद होने वाली बेइज्जती का फियर। हम में से ज़्यादातर लोग अंग्रेज़ी बोलने से डरते हैं, चाहे वो 2 लोगों के सामने और चाहे पब्लिक स्पीकिंग में। वैसे अपने आप में पब्लिक स्पीकिंग एक बहुत बड़ा चैलेंज है, लेकिन अगर वो स्पीकिंग अंग्रेज़ी में हो ना, तो इट जस्ट डबल्स द प्रॉब्लम। तो हमें इस प्रॉब्लम का हल निकालना है। डोंट वरी, आई गॉट द सोल्यूशन। मेरे पास वो सोल्यूशन है। मैं तो बस आज पहचान कर आ रहा हूँ कि जान लीजिए आपके दुश्मन कौन है। द फर्स्ट प्रॉब्लम इज़ फियर। कहीं कुछ गलती हो गई तो लोग क्या सोचेंगे, कहीं मजाक ना उड़ाएं, लोग टांग ना खींचें। अलग अलग वजहों से आप डरते हैं अंग्रेजी बोलने से। अगली प्रॉब्लम है गाइज, जो आपको फेस करनी होगी इस कोर्स में, उस प्रॉब्लम का नाम है डाउट्स। डाउट्स का मतलब होता है शक, संदेह। जब मैंने कहा था कि आप मेरे बोले गए हिंदी के वाक्य को अंग्रेजी में कन्वर्ट करो, वही वाला, आई डोंट नो व्हाट यू सेड, आई डोंट नो व्हाट यू सेड, मुझे नहीं पता तुमने क्या कहा। अगर उस वाक्य को बनाते समय आप डू, डिड, वॉज, वर, इज, एम, हैव, हैज़ में कंफ्यूज्ड थे, आप सोच रहे थे कि मैं बनाऊंगा, बट आपको ना वो एग्जैक्ट आइडिया नहीं लग रहा था कि क्या करना है, कौन से वर्ड्स के इस्तेमाल से मैं सेंटेंस को फॉर्म करूं। इसका मतलब ये था कि देयर वर कन्फ्यूजन्स इन योर माइंड, यू आर इन डाउट, यू आर इन डिलेमा। आप असमंजस में थे, आप श्योर ही नहीं थे कि मैं जो बनाने जा रहा हूं या बोलने जा रहा हूं वो सेंटेंस राइट था कि रॉन्ग था। इस कोर्स में ऐसी दिक्कतें आपको कई बार आएंगी, बहुत बार आपको डाउट होगा, कई बार अपनी कैपेबिलिटीज़ पर भी हमें डाउट होता है। दोस्तों, पता नहीं इस कोर्स में एडमिशन तो ले लिया मैंने, जोश में, उत्साह में, मैं टिक पाऊंगा नहीं टिक पाऊंगा। ऐसे कई मौके आएंगे जब आपका आत्मविश्वास डगमगा जाएगा, बट उस समय आपको टिके रहना है और हमारा साथ बिल्कुल नहीं छोड़ना है। एक बात जानते हो दोस्तों, इंग्लिश स्पोकन का सपना देखने वाले अगर 100 लोग हैं, 100 में से 50% लोग केवल सपना ही देखते रह जाते हैं। आप उन बाकी के 50% में से हैं जिन्होंने फाइनली ये निश्चय कर लिया कि मुझे कोर्स करना है, एंड यू हैव स्टार्टेड इट। लेकिन अभी भी दिक्कत है। वो लोग जो कोर्स में एडमिशन लेते हैं, उनमें से बहुत कम लोग हैं जो फ्लुएंसी के लेवल तक पहुंच पाते हैं। दे स्टार्ट फ्रॉम हियर, और इस लेवल तक बहुत कम लोग हैं जो टिक पाते हैं। पता है क्यों? कोर्स के बाद
धीरे धीरे कई बार उनके मन में डाउट आता है, आत्मविश्वास हिला रहता है, या कई बार वो कंसिस्टेंट नहीं रहते हैं, वो कंटिन्यूटी जो चाहिए, वो जो डिसिप्लिन चाहिए वो नहीं होता है। इस चक्कर में वो अपने सपनों से कॉम्प्रोमाइज़ कर लेते हैं। वैसे भी ये जो डाउट्स हैं इंग्लिश को लेके, ये कैसे पूरे होंगे और ये कैसे क्लियर होंगे, इसके लिए आपको चाहिए नॉलेज। किस बात की नॉलेज? हाउ टू मेक स्ट्रक्चर्स, हाउ टू कीप द वर्ड्स इन अ प्रॉपर ऑर्डर सो दैट इट कैन मेक अ प्रॉपर सेंटेंस एंड सेंस। शब्दों का सही क्रम क्या हो। दूसरा, शब्दों का सही चुनाव बहुत ज़रूरी है। गाइज, अगर शब्दों का चयन गलत हो गया तो आप भले कहना कुछ और चाहते हो, सामने वाला उसका मतलब कुछ और निकाल सकता है। डोंट वरी, 90 दिनों की जर्नी में आप ऐसे बहुत सारे नए नए वर्ड्स, मॉडर्न फ्रेजेस सीखने वाले हैं। स्लैंग्स, व्हाट इज़ अमेरिकन इंग्लिश, व्हाट इज़ ब्रिटिश इंग्लिश, डे टू डे लाइफ में क्या बातें की जाती हैं। जैसे आप शॉपिंग करने गए, एयरपोर्ट पे गए, रिजर्वेशन कराने गए, कहीं आप मोबाइल फ़ोन पे बात कर रहे हैं, वो क्या फ्रेजेस होंगे, वो क्या सेंटेंसेस होंगे, वो सब सीखने वाले हैं आप। लेकिन अभी तो मैं फ़िलहाल प्रॉब्लम की बात कर रहा था ना, तो नाउ लेट्स मूव टुवर्ड्स आवर नेक्स्ट प्रॉब्लम। और हमारा अगला प्रॉब्लम है, दैट इज़ हेजिटेशन। हेजिटेशन गाइज, दिस इज द रियली वेरी बिग प्रॉब्लम। हेजिटेशन, संकोच, शर्म, झिझक। किस बात की झिझक? बहुत बार आप खुद को मेंटली प्रिपेयर्ड नहीं कर पाते हैं अंग्रेजी बोलने के लिए, और बहुत बार आप प्रिपेयर्ड कर पाते हैं लेकिन बाद में आप जानबूझ के खुद को ही चुप करा लेते हैं, क्योंकि आपको कभी बहुत आदत नहीं है ना अंग्रेजी बोलने की। आपने अपने जबड़ों को, ब्रेन को, मुंह को अंग्रेजी बोलने के लिए कभी ट्रेंड नहीं किया है। तो अगर बहुत वेल ट्रेंड नहीं है आप, तो मन में थोड़ा संकोच होता है कि पता नहीं परफेक्शन से हो पाए ना हो पाए। एक काम करते हैं, बाद में करेंगे, अगली बार करेंगे, नेक्स्ट टाइम करेंगे। और अंग्रेज़ी की या कहीं की भी या दुनिया की ज़िंदगी की सबसे बड़ी प्रॉब्लम पता है क्या है? हमें पता ही नहीं कि नेक्स्ट डे क्या होने वाला है। वैसे भी टुमारो नेवर कम्स, कल कभी नहीं आता है। तो अगर आप अंग्रेज़ी बोलने का प्लान बना चुके हैं, सीखने का प्लान बना चुके हैं, तो वो दिन बस आज है और अभी है, नाउ। संकोच बहुत बड़ी समस्या है। क्या आपको पता है कि वो लोग जो संकोच करते हैं उनको इंग्लिश में क्या कहते हैं? नहीं पता? मैं बताता हूँ ना। जो लोग संकोच करते हैं उनको इंग्लिश में कहते हैं हेजिटेंट। हेजिटेंट, संकोची। कुछ लोगों का तो नेचर होता है संकोची होने का, और कुछ लोग नॉर्मली तो ऐसे अपने नॉर्मल लाइफ में बहुत बोल्ड होते हैं, बस अंग्रेज़ी का मामला आता है तो संकोच कर लेते हैं। जैसे अगर आपके सारे फ्रेंड्स हिंदी में बात कर रहे हैं और वहाँ अगर आपने कुछ अंग्रेज़ी में बोला तो आपको लगता है कुछ अजीब लगेगा ना, ऑड लगेगा। सारे लोग किसी और लैंग्वेज में, किसी और मीडियम में हैं और आप किसी और मीडियम में जा रहे हैं। यू फील शाई, अरे यार पता नहीं क्या सोचेंगे लोग बोलेंगे बहुत स्टाइल झाड़ रहा है, बहुत अपने आप शो ऑफ कर रहा है, दिखावा कर रहा है नॉलेज का। तो अलग अलग वजहों से गाइज आप अंग्रेज़ी नहीं बोल पाते हैं। तो आपकी अंग्रेज़ी ना बोल पाने के पीछे कई बार आपकी नॉलेज प्रॉब्लम बढ़ती है, कई बार आपके डाउट्स, कन्फ्यूज़न प्रॉब्लम बनते हैं, और कई बार आप जिस एटमॉस्फेयर में रहते हैं वो एटमॉस्फेयर कारण बनता है। तो इस कोर्स को हमने इस तरह से डिज़ाइन किया है ताकि ये आपको नॉलेज के लेवल पे, साइकोलॉजिकल लेवल पे और सोसाइटी के लेवल पे, हर एक लेवल पे आपको ये एनेबल करे ताकि आप खुद को नॉलेजेबल, कॉन्फिडेंट और फैंटास्टिक कम्युनिकेटर के रूप में इस्टेब्लिश कर पाएँ। दोस्तों याद रखिए, हमें ट्रांसलेशन नहीं, कम्युनिकेशन करना है। हम अपने अगले चैप्टर में बताएंगे हाउ टू स्टार्ट दिस जर्नी, ये यात्रा शुरू कैसे करें, वो कौन से ट्रिक्स और टिप्स अपनाएं जिससे हम बहुत कम एफर्ट में अंग्रेजी बोलना शुरू कर जाएं। तो दोस्तों वेट करिए हमारे अगले वीडियो का, और तब तक हमारे साथ बने रहिए। और गाइज, don't forget to subscribe our YouTube channel, that is Easy English with SM Mishra Sir. So guys, take care yourself. Bye bye.